अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 अगस्त 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन खबरें, आज की अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, 15 अगस्त की छुट्टी स्कूल गोइंग बच्चों के साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ गई है। इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है सूबाई मुलाजमीन के लिए, और कहा जा रहा है कि वफाकी तर्ज पर डिस्पैरिटी अलाउंस 30% देने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की छुट्टी के हवाले से। तो जैसा कि पब्लिक एंड ऑप्शनल हॉलीडेज़ फॉर द ईयर 2025 का कैलेंडर आपके सामने है, जिसमें 14 अगस्त की तो यौम आज़ादी की छुट्टी हो गई, जो कि मुल्क भर के तमाम इदारों में, तमाम दफातर में इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी होगी। इसके अलावा इस कैलेंडर के अगर दूसरे पेज की बात करें, जहां पर ऑप्शनल हॉलीडेज़ को मेंशन किया गया है, ये तमाम सूबाई हुकूमतों और ज़िली हुकूमतों का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इन तारीख़ों को जो कि इस पेज पे मेंशन है छुट्टी करें या ना करें, ये उनके इख्तियार में होगा। तो जैसा कि इस कैलेंडर में 15 अगस्त 2025 बरोज़ जुमा की छुट्टी मेंशन की गई है, चेहलम की 15 अगस्त की छुट्टी यहाँ पर मेंशन है। तो अब बात करते हैं कि ये 15 अगस्त की छुट्टी कौन सी सूबाई हुकूमतों ने की है। और इस हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि कराची 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, महकमा तालीम। और इस हवाले से अब बाकायदा से सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि सुबह सिंध में 15 अगस्त को छुट्टी होगी। तो अब इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है 15 अगस्त की छुट्टी के हवाले से। तो जैसा कि इस टाइम पे सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन आपके सामने है, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 28 नवंबर 2024 को एक मीटिंग में ये बात तय की गई थी कि 15 अगस्त 2025 को ऑन अकाउंट ऑफ चेहलम 15 अगस्त 2025 को छुट्टी होगी। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि 15 अगस्त 2025 को सुबह सिंध के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी होगी। यहाँ पर अगर बात करें दूसरे दफातर की या फिर सरकारी मुलाजमीन को, तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया कि 15 अगस्त को तालीमी इदारों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को छुट्टी होगी या नहीं। अलबत्ता तालीमी इदारों में जो सरकारी असातिज़ा कराम हैं, उनको तो ज़ाहिरी सी बात है कि छुट्टी होगी। इसके अलावा इस टाइम पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुलाजमीन को और स्कूलों में इकट्ठी 4 छुट्टियाँ होने जा रही हैं। पाकिस्तान में 14 से 17 अगस्त तक तातीलात का अमकान है। 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर आम तातील होगी। 15 अगस्त को चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छुट्टी होगी, जबकि 16 अगस्त को हफ्ता और 17 अगस्त को एतवार की छुट्टी होगी। 16 अगस्त को तमाम वफाकी इदारों में जिनमें हफ्तावार छुट्टी होती है, हफ्ते की और एतवार की, तो उनको हफ्ते की भी छुट्टी होगी। बाकी जिनको हफ्तावार की छुट्टी नहीं होती, तो उनकी एक छुट्टी जो है वो मिस हो जाएगी, उनको 3 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। सुबह पंजाब में जो गर्मी की छुट्टियां हैं, उनमें मजीद इजाफा कर दिया है, उनको बढ़ा दिया गया है। 31 अगस्त 2025 तक अब मजीद जो गर्मी की छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस जो हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो तालीमी इदारे थे, उन्होंने 15 अगस्त 2025 को दोबारा से उनकी रीओपनिंग होनी थी, तो अब उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है और अब जो तालीमी इदारे हैं वो 1 सितंबर 2025 को दोबारा से ओपन होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई है कि तालीमी इदारों में मज़ीद 15 छुट्टियाँ की जा रही हैं, तो जो सरकारी असातिज़ा कराम है वो हुकूमत के इस फैसले से, वज़ीर तालीम या फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसा कि ये एक रिपोर्ट आपके सामने है कि 21 तोपों की सलामी राना सिकंदर हयात को, जिन्होंने हमेशा तालीम का बेड़ा गर्क करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर कहते हैं स्कूल आउटसोर्स करो। जब तालीम के साथ ऐसे घिनौना खिलवाड़ होगा, फिर हम कैसे तालीमी मयार को बुलंद कर सकेंगे। जब 12 माह के कोर्स के लिए 6 माह से भी कम वक्त दिया जाए, फिर किसी जादू की छड़ी से हम तालीम का मयार बुलंद कर सकते हैं। लम्हा फिक्रिया वक्त है, आवाज़ उठाएं और तालीम को बचाने का इजाफी छुट्टियां नामंजूर का नारा लगाना होगा। तो इस टाइम पे जो सरकारी स्कूलों की असातिज़ा कराम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका मानना है कि अगर इन छुट्टियों में मज़ीद हुकूमत इजाफा करती है, तो ख़ास तौर पर जो 5वीं के तालिब इल्म हैं, 8वीं के या फिर 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन्हीं वजूहात के बाद जब बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता, तो इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन ने ख़दशा ये ज़ाहिर किया है कि छुट्टियों में इजाफा करने से बच्चों की तालीम का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ख़ास तौर पर 5वीं के जो तालिब इल्म हैं, 8वीं के और 9th और 10th के जो तालिब इल्म हैं, उनका इन छुट्टियों के बाद जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो फिर
جو سینئر حضرات ہیں یا پھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا پھر جو وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب ہیں، وہ سرکاری اساتذہ کو باتیں سناتے ہیں اور پھر اداروں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے، اداروں کی نجکاری کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں کا جب اچھا رزلٹ نہیں آ رہا تو پھر ان کو پرائیویٹ ہی کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔